Hello dear student. In this series we discuss about ionic product of salt. This is a topic of ionic equilibrium. Let us start. Ionic equilibrium is the name of chapter. Topic is ionic product of salt, represented by capital Q. Represented by capital Q. अभी हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ साल्ट पढ़ रहे थे और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ KSP of salt determines at only equilibrium, but ionic product of salt determined at any time. ये दोनों में फर्क है. KSP और Q में ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है. कोई आयन कितना आयनाइज हुआ है, किसी भी समय जितना आयनाइज होगा वही उसका Q होगा. एग्जाम्पल में समझते हैं. जैसे AgCl है, Ag प्लस Cl माइनस एक्वस, ये भी एक्वस, ये है सॉलिड. अगर मैं इसके लिए KSP लिखूंगा तो KSP क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन एक्वस के हैं, ये सॉलिड है तो केवल इसी को लेना है. तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन एंड मल्टीप्लाई बाय Cl माइनस का. दिस इज अ concentration of, this is a product of concentration product. KSP ये हो जाएगा. लेकिन ये किसकी बात करेंगे? इक्विलिब्रियम पे. ये भी किसकी बात करेंगे? मतलब एट इक्विलिब्रियम पे. इक्विलिब्रियम पे ये बात होगी KSP. लेकिन यहीं पे मैं Q डिटरमाइन करूँ तो Q क्या होगा? Q इज Ag प्लस और Cl माइनस एट एनी टाइम. जनरली क्या होगा कि शुरुआत में जब T इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब Q दैट इज आयंस का फॉर्मेशन क्या होगा? Q 0 होगा. अगर हमारा टाइम बढ़ना चालू किया, जैसे ही हम किसी साल्ट को, जैसे ही हम प्रोडक्ट वाटर में ऐड किए, किसी भी साल्ट को वाटर में जैसे ही ऐड किए, 0 टाइम पे Q क्या होगा? 0, क्योंकि उस समय आयंस नहीं होंगे. जैसे ही टाइम बीतेगा, सोल्यूबल साल्ट होगा, सोल्युबिलिटी होगी, इसके बाद उसका आयनाइजेशन होगा, तो Q भी क्या होने लग जाएगा? टाइम के साथ बढ़ने लग जाएगा. Q भी क्या होगा? टाइम के साथ बढ़ने लग जाएगा. इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे. तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि Q इज इक्वल टू KSP है. यदि Q KSP के इक्वल होगा तो ये जो इक्विलिब्रियम पे होगी, किस में होगी? इक्विलिब्रियम पे होगी. अगर Q KSP के इक्वल नहीं होगा इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होगी, नॉट इक्विलिब्रियम. केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट है यदि Q लेस देन KSP के, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि Ag प्लस
का कंसंट्रेशन Cl माइनस के एनी टाइम पे कम है किस पे, इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब कि Ag प्लस Cl माइनस, तो इसका इक्विलिब्रियम पे ए अभी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब इन ए आयनाइजेशन अभी और होगा, इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, इसका मतलब ये आयनाइजेशन होगा और आयनाइजेशन होगा तो रिएक्शन दैट इज साल्ट कैन मोर क्वांटिटी इज डिजॉल्व और साल्ट की और ज़्यादा डिजॉल्व होगी तो ऐसे को हम लोग कहेंगे अनसैचुरेशन। ये जो स्टेट होगी अनसैचुरेशन स्टेट होगी, इसका मतलब साल्ट में मोर क्वांटिटी ऑफ साल्ट इज डिजॉल्व, अभी इसमें और साल्ट का क्वांटिटी इसमें डिजॉल्व होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे भी नहीं पहुंचा है, ये कम है, क्यू कम है। और सेकेंड केस होगी यदि डिजॉल्व होते होते क्यू के एस पी के बराबर हो गया, क्यू के एस पी के बराबर हो गया और क्यू के एस पी के बराबर हो गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गई, इक्विलिब्रियम आ गई तो हम कहेंगे कि नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व, नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गई, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया तो अब साल्ट डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो इस वाले कहते हैं सैचुरेशन सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे ही इसके बाद अगर साल्ट डिजॉल्व होगा तो प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट। यदि केस सेकेंड है और यदि केस थर्ड ले, यदि Q इज ग्रेटर देन KSP तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, इसका मतलब कि प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड। मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड, क्योंकि Ag प्लस Cl आयनाइज होकर Ag प्लस Cl माइनस देगा और Cl माइनस देगा तो Q ज़्यादा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे KSP इक्विलिब्रियम पे होता है तो दोनों अमाउंट ज़्यादा होते हैं, Q ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम से ज़्यादा डिजॉल्व हो गया, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा डिजॉल्व होगा तो मैं कहा कि प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट, और प्रेसिपिटेशन बनने के लिए सॉलिड एक्वस, इसका मतलब इनसॉल्युबल साल्ट होगा, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो प्रेसिपिटेशन बनेगा और प्रेसिपिटेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।